गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज नंबर 14.2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean of monthly expenditure. कहते हैं कि हमारे पास कितनी फैमिलीज हैं कि 200 फैमिलीज हैं और उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो कितना है कि 1000 से 1500 जो है वो 24 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर है। 100 से 2040 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर है और 2000 से 2500 जो है वो 33 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका इतना खर्चा है। 2500 से 3028 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर आ रहा है। 3000 से 3530 का है। 3500 से 4022 फैमिलीज आ रही हैं ऐसी, और 4000 से 4500 जो है वो ऐसी जो है वो 16 फैमिलीज हैं। और लास्ट वन इज 4500 से लेकर 5000 तक जिन फैमिलीज का खर्चा है वो फैमिलीज हैं 7। और हम सॉल्यूशन लिखते हैं। हमें पूछा गया है, सबसे पहले हमें एक तो पूछा गया है कि मोड निकालो। मोड निकालने के बाद दूसरी चीज़ जो हमें बताई गई है वो हमें बताई गई है कि हाँ जी मीन भी निकालो। लेकिन सबसे पहले हम मोड निकाल लेते हैं। मोड निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारी ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, वो हमारी 40 आ रही है। कितनी आ रही है? 40। और अब यहाँ से हमें मिलेगा कि हाँ जी जिस ये हमारे पास ये क्लास इंटरवल जो हमारा आ रहा है, एक्सपेंडिचर जो आ रहा है, इसको हम कहेंगे कि हाँ जी ये आगे जी हमारा मॉडल क्लास कितनी आ गई? ये आ गई हमारी 1500 से 2000। अब देखना है कि मॉडल क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो 40 के बराबर है। हम लिखेंगे कि हाँ जी इसको हम फ्रीक्वेंसी F1 से डिनोट करते हैं इसको। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज इक्वल टू 40। फिर इसके बाद क्या लिखना है हमने कि इसके बाद हम लिखेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी F0 कितनी आ रही है, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the मॉडल क्लास से जो बिफोर आ रही है, कहाँ पे आ रही है? बिफोर आ रही है। तो जो बिफोर आ रही है तो बिफोर को हम क्या कहेंगे कि हाँ जी ये हमारी F0 होगी। तो ये कितनी आ गई? ये आ गई जी हमारी 24। और फिर आ गई फ्रीक्वेंसी F2 जिसको हम कहेंगे ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज इक्वल टू जो आफ्टर बाद में आ रही है, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई इसके बाद में जो आ रही है वो हमारी क्या होगी? F2 होगी। तो ये कितनी आ रही है? 33 आ रही है। 33। तो अब H को भी देख लेते हैं। हमारा H कितना है? H होता है क्लास साइज। H क्या होता है? क्लास साइज क्या है हमारा? तो क्लास साइज होता है कि ये जो हमारा अपर लिमिट है इसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो हमारा क्या आ जाएगा? क्लास साइज आ जाएगा।
और 1500 में से 1000 निकालेंगे तो पीछे कितना बचेगा 500। कहने का मतलब है कि हमारा जो क्लास साइज यहाँ पे आ रहा है वो 500 का आ रहा है। अब हमें जो कहते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी फाइंड मोड, क्या फाइंड करो, मोड फाइंड करो। तो मोड फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस, यानी L क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे जो हमारा L है वो आ गई जी लोअर लिमिट, क्या आ गई, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है, ये इसकी अपर लिमिट आ गई, तो ये लोअर लिमिट है। तो इसको लिखेंगे हम L, हमारा मोड जो आ गया वो आ गया L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और ये आ गया क्या हमारा, ये आ गया हमारा मोड। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, L आ गई लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, हमारी मॉडल क्लास आ रही है 1500 टू 2000, 2000 जो है अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट 1500। इसका मतलब है यहाँ क्या लिखेंगे हम 1500 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, F1 कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 40 माइनस F0 जो आ गया हमारा वो आ गया 24, क्योंकि ये हमने अभी निकाले ये वाले कि F1 हमारा 40 आ गया और F0 जो है वो 24 के बराबर है। और अब हम लिखेंगे 40 माइनस 24 अपॉन लिखेंगे 2F1, 2 इंटू F1 कितना आ गया 40 माइनस हमारा कितना आ जाएगा कि माइनस आ जाएगा F0 आ गया 24 माइनस F2, तो F2 अभी निकाला हमने कि हाँ जी फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, वो कितनी निकली 33 निकली, इंटू H कर दो तो H कितना आ गया हमारा 500। यानी कि जो हमारा ये इसमें हमारा क्लास साइज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो 500 का आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जब हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, कि हम इसको लिखेंगे 1500 का 1500 लिखेंगे प्लस 40 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा, जब हम 40 में से 24 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 16, कितना बच गया 16 बच गया। और फिर क्या लिखेंगे हम, 40 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जब 40 को 2 से ज़रब देंगे तो 80 आ जाएगा, माइनस कितना बच गया यहाँ पे माइनस 24 माइनस 33 बच गया, तो इंटू कितना बच गया 500। अच्छा जी, अब हम यहाँ जैसे इसको लिखते हैं कि 1500 प्लस कितना आ गया जी मोड हमारा, ये आ गया जी 16 अपान में कितना आ गया 80 माइनस क्या लिख देंगे 24 और 33 कितने हो जाएंगे कि 24 और 33 ये हो जाएंगे हमारे पास 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, तो इंटू कितना आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा। अच्छा जी, आप 1500 का 1500 लिखेंगे प्लस अब हम लिखेंगे 16 बटा 80 को क्या लिखेंगे 80 माइनस 57 यानी 80 माइनस 57 जो है वो किसके बराबर होगा, तो 80 माइनस 57 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 7 निकाल देंगे तो पीछे कितना बचेगा 3 बचेगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास 7 बचेगा, 7 में से 5 तो बाकी 23 बचेगा, 23 इंटू कितना आ गया जी हमारा 500 आ गया, कितना आ गया 500 आ गया। तो अब इसको हम जब यहाँ पे इसको हम अब यहाँ पे ला के लिखेंगे कि हाँ जी हमारे पास आ गया 1500 प्लस हम इसको लिखेंगे 16 को हम 5 से ज़रब देंगे ना, 16 ज़रबे 500 तो ये हो जाएगा 16 पंजे 85 8500 हो जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा 23।
और जब 85 को हम 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना कि ये 1500 का 1500 प्लस डिवाइड करना तो आपको आता ही है, और डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ जी 8500 तकसीम 23 करो, है ना। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 347.83। तो इनको ऐड कर लीजिए, 1500 में 347.83 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 3 का 3, 8 का 8 पॉइंट लग जाएगा, और 7 का 7, 4 का 4, 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और 1 का 1, 1847.83 जो है ये हमारा मोड आ गया। ये क्या निकल गया हमारा, ये हमारा मोड निकल गया जी। ओके, अब मोड जब हमारा निकल जाता है तो फिर हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड आल्सो फाइंड द मीन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। मीन जो है मीन निकालने के लिए हमने एक्सपेंडिचर्स को ऐसे लिखा, फर्स्ट कॉलम में लिखा, नंबर ऑफ फैमिलीज इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, इसको सेकंड कॉलम में लिखना है, और नेक्स्ट जो हमारा कॉलम बनेगा वो क्लास मार्क का बनेगा। तो क्लास मार्क किसके बराबर होती है, तो क्लास मार्क जो है वो होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो और डिवाइड किससे कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 1500 तो जमा 1000 हो जाएंगे 2500, तो 2500 को 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250 आएगा। कितना आ जाएगा 1250। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे XI 1250 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा 1500 और 2000 का जो मिड पॉइंट आएगा वो 1750 आएगा। इसी तरीके से हमारा 2000 और 2500 को ऐड करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो इसका मिड पॉइंट कहलाएगा, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 2000 और 2500 का जो आएगा वो 2250 के बराबर होगा। इसी तरीके से 2500 और 3000 का जो होगा वो 2750 होगा, 2750 होगा। और इसी तरीके से 3000 और 3500 का जो मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा, वो होगा जी हमारे पास ये 3250 हो जाएगा, 3250। और इसी तरीके से 3500 और 4000 का जो होगा वो 3750 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम 4000 और 4500 का निकालेंगे तो ये 4250 यानी 422 ये 4250 हो जाएगा। और फिर हमारे पास कितना आ गया ये 4500 टू 5000, तो ये 4700 आएगा, 4750। ये हमारे पास जो समीशन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो कितना है, कितनी फैमिलीज हैं। समीशन FI जो है ये हमारे पास 200 फैमिलीज का हमें बताया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि फैमिलीज कितनी हैं। ये नंबर ऑफ फैमिलीज जो है टोटल वो 200 हैं। जब ये 200 है तो अब हम DI निकालेंगे। DI कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हम अज्यूम्ड मीन देखेंगे। हमारा अज्यूम्ड मीन कहाँ पे आता है, तो अज्यूम्ड मीन जो है हमारा हमने अज्यूम्ड मीन लेना है कि हाँ जी हमारा अज्यूम्ड मीन कितना होगा। तो मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं ये, तो 3 नीचे आ गए, 3 ऊपर आ गए, ये वाले 3 कहाँ आ गए, मीन कि ये ऊपर आ गए, ये वाले 3 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। सेंटर में कितने बच गए 2, इसको भी हम अज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, इसको भी मान के चल सकते हैं। तो चलिए हम मानते हैं अज्यूम्ड मीन 2750 को अज्यूम्ड मीन मानेंगे कि ये हमारा जी अज्यूम्ड मीन है, क्योंकि मिडिल वाला क्लास मार्क आएगा हमारे पास, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अज्यूम्ड मीन। तो 2750 अगर हम यहाँ पे रखते हैं कि 2750 जो है ये अज्यूम्ड मीन है हमारा A है, तो XI माइनस A करते जाओ। तो 1250 में से जब हम इसको निकालेंगे, 1250 में से अज्यूम्ड मीन को निकाल देंगे तो 2750 इधर तो माइनस में आएगा फिलहाल ये, तो 0 का 0, 5 में से 5 तो बाकी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 7 में से 2 तो बाकी कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, और फिर कितना बच जाएगा हमारे पास, इधर 2 है और इधर 1 है,
एक में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस 1500। इसी तरीके से 2750 में से 1750 निकाल देंगे तो 0 का 0, 0 का 0, 5 में से 5 तो बाकी 0, 7 में से 7 तो बाकी 0, 2 में से 1 तो बाकी 1, माइनस 1000 बचेगा यहाँ पे। और इसी तरीके से जब हम 2750 में से 2250 निकाल देते हैं तो 0 का 0 आएगा यहाँ पे, 5 में से 5 तो बाकी 0, तो कितना आ जाएगा कि हाँ जी 7 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 2 में से 2 तो बाकी 0, माइनस 500। अब 2700 में से 2700 को जब हम निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 0। अब एक्स आई कितना आ गया अब हमारा 3200, क्योंकि ये छोटे थे एक्स आई जो थे और ए बड़ा था, मीन बड़ा आ रहा था तो ये माइनस में आए सारे। लेकिन यहाँ पे अब एक्स आई बड़ा आ रहा है और अज्यूम मीन छोटा आ रहा है, अब सारे के सारे प्लस में आएंगे। 3250 में से 2750 निकाल दो, पीछे 5 में से ये 0 में से 0 0, 5 में से 5 तो बाकी 0, तो कितना बच गया 12 में से 7 तो बाकी 5, 500, ये प्लस 500 आ गया। इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा, यानी कि 3750 में से 2750 निकलेगा, पीछे बचेगा हमारे पास प्लस 1000 बच जाएगा। और फिर इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि 2250 में से 2750 को माइनस करते हैं तो 4250 में से इसको माइनस करेंगे जब हम तो कितना बचेगा 0 में से 0 0, 5 में से 5 तो बाकी 0, 12 में से 7 निकालेंगे तो पीछे कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बच गया हमारे पास 3 बच गया, 3 में से 2 तो बाकी 1, 1500। तो लास्ट वन इज 4750 में से 2750 निकालेंगे तो पीछे कितना बचेगा 0 में से 0 तो बाकी 0, 5 में से 5 तो बाकी 0, 7 में से 7 तो बाकी 0, 4 में से 2, 4 में से 2 तो बाकी 2, 2000। तो ये आ गया जी हमारा क्या कि ये आ गया हमारा ये हमारा अज्यूम्ड मीन आ रहा है, सॉरी ये हमारा आ गया डी आई एक्स आई माइनस ए। करते करते हम यहाँ पे पहुँच गए। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं यू आई। यू आई किसके बराबर होता है कि डी आई को हम एच से डिवाइड कर देंगे। तो एच कितना है हमारा, एच मैंने बात की पहले कि हाँ जी एच जो है वो जो हमारा क्लास साइज आ रहा है, क्लास साइज कितने का है, जितने का क्लास साइज आ रहा है तो उसको हम कहेंगे कि हाँ जी वो हमारा एच है। तो क्लास साइज आ रहा है 1500 में से 1000 निकालेंगे, बाकी 500 बचेगा 500। तो इसका मतलब है कि 1500 को हम 5 से तकसीम करेंगे, 1500 तकसीम 5, तो पीछे कितना आ गया 3, कितना आ गया हमारे पास 3, लेकिन माइनस में रहेगा। 1000 तकसीम 500 करेंगे तो आ जाएगा -2, 500 तकसीम 500 करेंगे तो -1, तो 0 का 0, क्योंकि अब अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 0/500 करेंगे तो 0 ही आएगा। 500 को 500 से तकसीम कर रहे हैं क्योंकि डी आई 500 है और एच भी 500 है। 500 तकसीम 500 तो पीछे कितना बच गया 1 बच गया। 1000 को 1000 डी आई आ गया 1000 यहाँ पे और एच आ गया 500, तो 1000 तकसीम 500 तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। 1500 तो तकसीम करेंगे हम 500 तो कितना आएगा 3 आएगा, और 2000 तकसीम करेंगे 500 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये देखो कितने आ गए हमारे पास, ये तो सॉरी यहाँ पे अब हम इसको सेम ही लिख देंगे फिलहाल। अभी हमें हमारे पास एक ऑप्शन और है आगे, हमें एफ आई यू आई मालूम करना है। एफ आई कौन सा आ गया हमारा, ये वाला एफ आई है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ यू आई से तो एफ आई यू आई निकलता जाएगा। माइनस का माइनस, 4 3 12 हासिल 1, 3 दूने 6, 6 और 1 7, माइनस कितना आ गया 72 आ गया। इसी तरीके से 40 को 2 से ज़रब देंगे तो -80 आ जाएगा। -1 को 33 से ज़रब देंगे तो -33 आ जाएगा। और अब यहाँ पे 28 को 0 से ज़रब करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से 30 को 1 से करेंगे ज़रब तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और यहाँ पे 22 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। और अब यहाँ पे 16 को 3 से करेंगे अगर हम तो 16 को जब हम 3 से ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 3 45, 16 3 48 आ जाएगा, 48 आएगा। और लास्ट वन इज 7 चौके 28। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस वाले देख लो अलग से, प्लस वाले देख लो अलग से, ठीक है। जब हम माइनस वाले ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 2 तो 3 5 7 8 15 तो 3
18, तो ये आ जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे -185। माइनस वाले कितने आ गए, -185, जमा वाले कितने आ गए, 8 8 16 तो 4 20, तो 3 तो 4 7 तो 4 11 तो 2 13 13 तो 2 15, 150। प्लस वाले आगे 150, माइनस वाले आगे 185। अब लास्ट पे देखना है हमने, लास्ट पे देखेंगे क्या, लास्ट पे हमने देखना है समीशन FI/UI। तो समीशन FI/UI किसके बराबर होगा, तो वो होगा हमारे पास -185 प्लस 150, बड़ी टर्म के साथ माइनस, इधर माइनस, तो 185 में से अब 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 का 5 आएगा, 8 में से 5 तो बाकी कितना बचेगा, 5 का 5, तो 8 में से 5 तो बाकी 3, 1 में से 1 तो बाकी 0। मीन्स के समीशन FI/UI जो आ गया वो -35 आ गया। अब निकालेंगे मीन किसके बराबर होता है, तो मीन का फार्मूला है कि मीन इज इक्वल टू ये अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन FI/UI अपॉन समीशन FI इंटू H। ए होगा अज्यूम्ड मीन कितना आ गया लिख लेते हैं, ये 2750 प्लस समीशन FI/UI अभी निकाला हमने, वो आ गया हमारा -35 अपॉन समीशन FI फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 200 है, इंटू H हो गया क्लास साइज कितने का है, डिफरेंस कितने ये कितने का आ रहा है, 1500 माइनस 1000 करेंगे तो 500, तो ये आ गया 500। अब लिखेंगे 2750 प्लस कितना आ जाएगा कि ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ -35, 35 को 5 से ज़रब देंगे कितना आ जाएगा, -5 15 तो 2 17, -175 बटा 2, -175 बटा 2, तो 175 आ गया। अब हमारे पास 175 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, यहाँ जैसे लिखेंगे हम, पीछे तो आ जाएगा ना सेम ही, 2750 आ गया, तो 2750 तो बटा में ये 2750 प्लस लिखेंगे हम, 1 दूना दूना 8 दूने 16, 8 दूने 16, 1 तो आ गया जी 7 दूने 14, तो फिर कितना बच गया, 1.10 आ गया, तो 5.5 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें से इस 87 को जब हम निकाल लेंगे, 0.5 या 50 रख लेते हैं, तो ये जब निकालेंगे तो पीछे कितना बच जाएगा, 0.50 का 0.50 ही आएगा, ठीक है। तो 0.50 का 0.50 आएगा, तो यहाँ पे 10 में से 7 तो बाकी कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, तो 10 में से 7 तो बाकी 3, और 15 में से 10 में 7 तो बाकी 3, तो इधर आ गया 14, 14 में से 8 तो बाकी 14 में से 8 तो बाकी 6, 14 में से 8 तो बाकी 6, और कितना बच गया यहाँ पे 6, यहाँ पे बच गया 2, 2663.50, 2663.50 जो है ये आ जाएगा हमारे पास मीन। क्या आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू 2663.50, और मोड हमने निकाला पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स।